पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी ने महाकुंभ को लेकर बेहद विवादास्पद बयान दिया है। उन्होंने वीवीआईपी कल्चर और व्यवस्था पर सवाल उठाते हुए महाकुंभ को मृत्यु कुंभ बता दिया। ममता बनर्जी के इस बयान के बाद सियासी घमासान छिड़ गया है। सबसे पहले आपको ममता बनर्जी का वो बयान सुनवाते हैं जिस पर सियासी घमासान मचा। মহাকুম্ভ আমি নাইবা বললাম, ওটা এখন মৃত্যু কুম্ভ হয়ে গেছে। पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी ने महाकुंभ की व्यवस्थाओं को लेकर ऐसा बयान दिया है कि अब उनके बयान पर राजनीतिक घमासान छिड़ गया है। सबसे पहले आपको सुनवाते हैं कि आखिर ममता बनर्जी ने क्या कहा। মহাকুম্ভ আমি নাইবা বললাম, ওটা এখন মৃত্যু কুম্ভ হয়ে গেছে। মহাকুম্ভ আমি নাইবা বললাম, ওটা এখন মৃত্যু কুম্ভ হয়ে গেছে। ममता बनर्जी ने पश्चिम बंगाल विधानसभा में बजट सत्र के दौरान ये बयान दिया, जिसका नतीजा ये हुआ कि बीजेपी नेताओं ने बयान के खिलाफ विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया। बीजेपी ने सवाल उठाया कि क्या ममता बनर्जी दूसरे धर्मों के बारे में भी ऐसी भाषा बोल सकती है। वैसे ये कोई पहली बार नहीं है जब सनातन आस्था को लेकर इस तरह का विवादास्पद बयान दिया गया है। इससे पहले भी महाकुंभ को लेकर विपक्ष की तरफ से न सिर्फ व्यवस्थाओं पर सवाल उठाए गए, बल्कि महाकुंभ को लेकर बेहद आपत्तिजनक बयान दिए गए। यही वजह है कि ममता बनर्जी को लेकर आक्रोश बढ़ता जा रहा है। और पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी के महाकुंभ पर दिए बयान का अखिलेश यादव ने समर्थन किया है। वहीं सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने कड़ी आपत्ति जताई और बयान को स्तरहीन करार दिया है। साथ ही इसे हिंदू धर्म का अपमान भी बताया है। उन्होंने ममता बनर्जी से माफी की मांग भी की है। ममता बनर्जी जी ने जो कहा है वेस्ट बंगाल की मुख्यमंत्री ने ठीक ही कहा है। उनके लोगों की भी जान गई है और एक बहुत बड़े अंग्रेजी प्रतिष्ठित अखबार ने भी ये बात कही थी कि बंगाल के लोग जिनकी जान गई उनका नाम सूची में नहीं है। तो बड़े संख्या में लोगों की जान गई है जो बंगाल या और प्रदेशों से आए थे। एफआईआर भी नहीं दर्ज हो रही है। ये महाकुंभ किस लिए कराया गया था? ये श्रद्धालु लोग थे जो सदियों से आते रहे हैं। वहां पर पौराणिक समय से ये कुंभ चल रहा है। इंतजाम करने की जिम्मेदारी किसकी थी? पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी द्वारा जो बहुत निम्न स्तरीय भाषा उपयोग की गई, महाकुंभ ये बहुत आस्था, श्रद्धा और विश्वास का कुंभ होता है। ऐसे में घटनाओं के आधार पर अपनी भावनाओं का व्यक्त करना अर्थात हिंदू धर्म का अपमान करना है। उनका ये कहना कि ये मृत्यु कुंभ है, ये उनकी मानसिकता बताता है। जनता इसी कारण से इन दलों के प्रति विश्वास अपना खोती जा रही है। और ममता बनर्जी के बयान पर सियासत ही नहीं बल्कि साधु संतों ने भी अब कड़ी आपत्ति जताई है। साधु संतों ने महाकुंभ को लेकर ममता बनर्जी के दिए बयान पर संत समाज में भी बेहद नाराजगी है। दुर्भाग्यपूर्ण बयान पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी जी का है। उन्होंने मृत्यु का महाकुंभ कहा है। मेरा सवाल उनसे है, जिस प्रकार से पश्चिम बंगाल में हिंदू मारे जा रहे हैं, काटे जा रहे हैं, भगाए जा रहे हैं, बेटियों के सरेआम इज्जत लूटी जा रही है, डॉक्टर 6-6 महीने धरने पे बैठे रहते हैं, उस पर एक भी टीका टिप्पणी आपकी नहीं आती है। जो धर्म सभाएं और शास्त्रार्थ हुए उसको अनदेखा करके एक दुर्घटना को आधार मानकर उसको मृत्यु कुंभ कहना, ये हिंदुओं से घृणा करने की पराकाष्ठा है। ये अमर कुंभ बन गया है जिसने एक ऐसा इतिहास रच डाला है जहां 55 करोड़ लोग आते हैं लेकिन किसी ने किसी की चाय में थूक नहीं डाला। यहाँ 55 करोड़ लोग आते हैं, किसी ने किसी के ऊपर पत्थर नहीं चलाया। और चलिए अब बात करते हैं कांग्रेस नेता और पूर्व मंत्री मुकेश नायक के उस बयान की जिस पर सियासत गरमाई हुई है। दरअसल मुकेश नायक ने धीरेन्द्र शास्त्री को लेकर एक विवादित
बयान दिया। उन्होंने कहा कि धीरेन्द्र शास्त्री को धार्मिक ग्रंथों और सनातन का कोई ज्ञान नहीं। और इस बयान पर बीजेपी और संस्कृति बचाओ मंच ने बड़ा हमला भी बोला है। बाबा पर बयान, मच गया घमासान। कांग्रेस का ज्ञान, बाबा का अपमान। वो जिस तरह की भागवतें बोल रहे हैं बिल्कुल बचकानी है। इसको बुंदेलखंडी में कहा जाता है उचक्का। बयान पर तकरार, सीएम का पलटवार। सनातन धर्म को, हिंदू भाई बहनों को, उनको गलत बोलने में मजा आता है। भड़के हिंदू संगठन, कर दिया बड़ा ऐलान। हमारे धर्म गुरुओं के बारे में सोच विचार कर बात करें। बागेश्वर धाम के धीरेन्द्र शास्त्री को लेकर कांग्रेस के नेता मुकेश नायक ने एक बयान दिया। इस पर सियासत गर्मा गई है। दरअसल मुकेश नायक ने कहा कि धीरेन्द्र शास्त्री को सनातन का कोई ज्ञान नहीं है। मुकेश नायक के बयान पर सीएम ने कहा कि साधु संतों और सनातन को गलत बताना कांग्रेस की नीयत है। ऋषि परंपरा की जो देन है उसका ये ऐसा मजाक उड़ा के, मजमा लगा के, हजारों लोगों को सामने बिठा के जिस तरीके से इन ग्रंथों की वो व्याख्या करते हैं, हंसी आती है। ना तो इस बागेश्वर धाम वाले बाबा को रामचरितमानस का ज्ञान है, ना भागवत का ज्ञान है, ना इसको वैदिक परंपरा का ज्ञान है। देखो, कांग्रेस इसी की कीमत चुकाएगी। उनको साधु संतों को, सनातन धर्म को, हिंदू भाई बहनों को, उनको गलत बोलने में मजा आता है और इसीलिए वो रसातल में जा रहे हैं। उनकी और बुरी स्थिति बनेगी। कांग्रेस नेता के बयान पर हिंदू संगठन भड़क गए हैं। संस्कृति बचाओ मंच ने कांग्रेस नेता मुकेश नायक का मुंह काला करने पर 100 रुपए का इनाम घोषित कर दिया है। संस्कृति बचाओ मंच उन्हें चेतावनी देता है कि हमारे धर्म गुरुओं के बारे में सोच विचार कर बात करें। साथ ही संस्कृति बचाओ मंच लोगों से मांग करता है कि जो भी उनका मुंह काला करेगा या उनके मुंह पर कालिक फेंकेगा उसे 100 रुपए का इनाम दिया जाएगा। आप सोच रहे होंगे 100 रुपए का इनाम। धीरेन्द्र शास्त्री पर दिए गए बयान पर एमपी में घमासान मच गया है। बयान को लेकर बीजेपी और हिंदू संगठन लामबंद हो गए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और दिल्ली में कल नई सरकार का राज्याभिषेक होगा। हालांकि अभी दिल्ली में सीएम फेस को लेकर तस्वीर साफ नहीं हुई है, लेकिन चर्चा कई नामों की हो रही है। बताया जा रहा है कि आज होने वाली विधायक दल की बैठक में सीएम फेस का ऐलान हो सकता है। बीजेपी की ओर से इसको लेकर पर्यवेक्षकों का ऐलान भी कर दिया गया। बीजेपी ने रविशंकर प्रसाद और ओपी धनखड़ को पर्यवेक्षक नियुक्त किया है। तो उधर रामलीला मैदान में होने वाले शपथ ग्रहण को लेकर मिनट टू मिनट कार्यक्रम सामने आ चुका है। कल 12:35 पर रामलीला मैदान में शपथ ग्रहण समारोह होगा और दोपहर 12:29 पर पीएम मोदी समारोह में पहुंचेंगे। बताया जा रहा है कि शपथ ग्रहण समारोह करीब 2 घंटे चलेगा। शपथ ग्रहण समारोह में प्रधानमंत्री मोदी के अलावा गृहमंत्री अमित शाह और विधायक और सांसदों के साथ ही धर्म गुरु भी शामिल होंगे। और सबसे बड़ी बात, शपथ ग्रहण समारोह में पीएम मोदी का मंच पर स्वागत झुग्गी झोपड़ी के प्रधान करेंगे। इसके जरिए बीजेपी सभी 250 क्लस्टर्स में बड़ा संदेश देने की तैयारी कर रही है। तो बता दें आपको कि कल शपथ ग्रहण समारोह होने जा रहा है। दिल्ली में नए मुख्यमंत्री का शपथ ग्रहण समारोह होगा और सबसे खास बात यह कि खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस मौके पर मौजूद रहेंगे और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का स्वागत झुग्गी झोपड़ी वाले इस दौरान करते हुए नजर आएंगे। हालांकि सस्पेंस अभी भी बरकरार है दिल्ली के चेहरे पर। और दिल्ली में सरकार के गठन के साथ सबसे बड़ा सवाल यह है कि दिल्ली का सीएम कौन होगा। बीजेपी किसके हाथ में दिल्ली की कमान देने वाली है। सीएम की रेस में कई सारे चेहरे हैं। रेस में सबसे आगे प्रवेश वर्मा बताए जा रहे हैं। प्रवेश वर्मा जाट चेहरा है, 2 बार सांसद भी रह चुके हैं। साथ ही परिवार और ससुराल पक्ष का राजनीति से पुराना नाता रहा है। और इसमें रेखा गुप्ता का नाम भी शामिल है जो महिला हैं और बनिया समाज से आती हैं। तो वहीं सूत्रों के हवाले से यह जानकारी है कि आशीष सूद
जितेंद्र महाजन और राजकुमार भाटिया पुराने पंजाबी चेहरे हैं। इसके अलावा पवन शर्मा और सतीश उपाध्याय ब्राह्मण चेहरा हैं और संगठन से लंबे समय से जुड़े हुए हैं। ये भी जानकारी कि विजेंद्र गुप्ता और मोहन सिंह बिष्ट का नाम स्पीकर के लिए रखा जा सकता है। वहीं प्रवेश वर्मा जाहिर तौर पर इस वक्त दिल्ली सीएम के सबसे मजबूत दावेदार माने जा रहे हैं, क्योंकि उन्होंने अरविंद केजरीवाल को नई दिल्ली सीट से मात दी है। तो सीएम की रेस में ये 5 तस्वीर आप देख पा रहे होंगे। ये 5 नाम हैं जिन पर चर्चाएं लगातार चल रही हैं। ये पैनल तैयार करके जो है मीटिंग में रखा गया है। मीटिंग में लगातार मंथन हो रहा है और पर्यवेक्षकों की भी चूंकि नियुक्ति की गई है। अब देखना होगा इसमें से आखिर कौन सा नाम निकल करके सामने आता है जिसे सीएम बीजेपी बनाती है। पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी ने महाकुंभ को लेकर बेहद विवादास्पद बयान दिया है। उन्होंने वीवीआईपी कल्चर और व्यवस्था पर सवाल उठाते हुए महाकुंभ को मृत्यु कुंभ बता दिया। ममता बनर्जी के इस बयान के बाद सियासी घमासान छिड़ गया है। सबसे पहले आपको ममता बनर्जी का वो बयान सुनवाते हैं जिस पर सियासी घमासान मचा। মহাকুম্ভ আমি নাইবা বললাম, ওটা এখন মৃত্যু কুম্ভ হয়ে গেছে। पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी ने महाकुंभ की व्यवस्थाओं को लेकर ऐसा बयान दिया है कि अब उनके बयान पर राजनीतिक घमासान छिड़ गया है। सबसे पहले आपको सुनवाते हैं कि आखिर ममता बनर्जी ने क्या कहा। মহাকুম্ভ আমি নাইবা বললাম, ওটা এখন মৃত্যু কুম্ভ হয়ে গেছে। মহাকুম্ভ আমি নাইবা বললাম, ওটা এখন মৃত্যু কুম্ভ হয়ে গেছে। ममता बनर्जी ने पश्चिम बंगाल विधानसभा में बजट सत्र के दौरान ये बयान दिया, जिसका नतीजा ये हुआ कि बीजेपी नेताओं ने बयान के खिलाफ विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया। बीजेपी ने सवाल उठाया कि क्या ममता बनर्जी दूसरे धर्मों के बारे में भी ऐसी भाषा बोल सकती हैं? वैसे ये कोई पहली बार नहीं है जब सनातन आस्था को लेकर इस तरह का विवादास्पद बयान दिया गया है। इससे पहले भी महाकुंभ को लेकर विपक्ष की तरफ से न सिर्फ व्यवस्थाओं पर सवाल उठाए गए, बल्कि महाकुंभ को लेकर बेहद आपत्तिजनक बयान दिए गए। यही वजह है कि ममता बनर्जी को लेकर आक्रोश बढ़ता जा रहा है।